डेटा साइंस नाम आजकल मार्केट में खूब प्रचलन में है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि डेटा साइंस आखिर क्या है। रिसेंट ईयर्स में आपने मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें तो सुनी ही होगी एंड इनफैक्ट अभी चैट जीपीटी के बारे में भी बहुत सुनने को मिल रहा है और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है डेटा साइंस की वजह से। अब डेटा साइंस को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं जियो सिनेमा का। अगर हम जियो सिनेमा या नेटफ्लिक्स जैसी कोई भी प्राइम वीडियो जैसी कोई भी सर्विस यूज करते हैं एंड फॉर एग्जांपल वहां हम कोई ड्रामा या हॉरर मूवीज देखते हैं, तो जियो सिनेमा या नेटफ्लिक्स क्या करेगा कि अगर कोई नई ड्रामा मूवी या हॉरर मूवी आई है तो उसे हमें सजेस्ट करेगा। तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया कि हमारे जो भी पैटर्न है, यानी कि हम किस तरह का कंटेंट यानी कि किस तरह के टीवी शोज या मूवीज देखते हैं, तो उसके बेसिस पर हमें वैसा और कंटेंट सजेस्ट किया ताकि हम ज्यादा टाइम तक नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियोस पर बैठकर मूवीज देखते रहे। वैसे ही अगर हम इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले, अगर हमें कॉमेडी वाली रील्स देखने का शौक है और हम इंस्टाग्राम पर कॉमेडी वाली रील्स देखते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम हमें और वैसा कंटेंट दिखाएगा ताकि हम इंस्टाग्राम को और ज्यादा यूज करें। तो बेसिकली जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई दूसरे तरीके के प्लेटफॉर्म या फिर कोई शॉपिंग प्लेटफॉर्म हो जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक यूजर इनके प्लेटफॉर्म पे रुका रहे। इसीलिए वो चाहते हैं कि यूजर की हर एक एक्टिविटी के कुछ कॉमन पैटर्न्स निकाले जाए जिसके बेसिस पर यूजर्स को हम हुक्स रख सके। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल। इसी तरीके के बहुत सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं यूजिंग डेटा साइंस। तो डेटा साइंस को अगर शॉर्ट में समझा जाए तो इट इज ए मिक्स ऑफ मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग, डेटा एंड मशीन लर्निंग और कई सारे डिफरेंट चीजें हैं जिनका मिक्सर अगर निकाले तो उसी को डेटा साइंस कहते हैं। डेटा साइंस के अंदर ही हमारे मशीन लर्निंग जॉब्स आ जाते हैं। इसी में डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा एनालिस्ट बेस्ट जो भी जॉब्स होती है वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। आज पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और उन कंपनीज के पास बहुत ज्यादा डेटा है। तो जब कोई बड़ी कंपनी का डेटा है तो उसके डेटा को हम सिर्फ डेटा नहीं कहते, उसके डेटा को हम कहते हैं बिग डेटा, क्योंकि कंपनीज के पास आज की डेट में बहुत सारा डेटा है। डेटा साइंटिस्ट का काम होता है सबसे पहले तो जो डेटा है उसको कलेक्ट करना, फिर उसको प्रोसेस करना एंड उसके बाद फाइनली इस डेटा से कुछ यूजफुल इंसाइट्स निकालना, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनकी कंपनी के काम आ सके जिससे वो अपने यूजर्स को और बेटर तरीके से हेल्प कर सके। अब डेटा साइंस सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको मैथ्स पहले से आती हो, आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब आप भी 12th के बाद टिप्जी के 2 साल के डेटा साइंस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 100% प्रैक्टिकल एंड लाइव प्रोजेक्ट्स पर ट्रेनिंग विद 100% जॉब प्लेसमेंट। आज डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो डेटा साइंटिस्ट को इंडिया में एवरेज जॉब पैकेज मिलते हैं 25 लाख रुपए सालाना तक। और एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 तक 3.5 मिलियन से ज्यादा एक्सपर्ट्स की डिमांड होने वाली है। टिप्जी के 100% गारंटीड जॉब प्रोग्राम के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करके आप हमारे काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं और आप विजिट कर सकते हैं www.tipsy.in। धन्यवाद।